हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन साइकिल या कूलिंग साइकिल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, कूलिंग साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम 4 मेजर कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब और इवोपरेटर कॉइल और कूलिंग कॉइल। तो आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि यह रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है। दोस्तों, कूलिंग साइकिल को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे फंक्शन करता है। रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। यानी अगर हम इस रेफ्रिजरेंट को -20 डिग्री सेल्सियस या -24 डिग्री सेल्सियस में रखें तो उस टेम्परेचर पे भी उबलने लगता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, और जब हम इसके प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो इसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करता है, और शुरू करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर का मेनली 2 फंक्शन होता है। पहला, इवोपरेटर कॉइल से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करना और उसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना और कंडेंसर कॉइल को देना। और दूसरा काम हाई साइड और लो साइड क्रिएट करना। आइए देखते हैं कि कंप्रेसर यह काम कैसे करता है। कंप्रेसर को यह काम करने के लिए कंप्रेसर में 2 लाइन होता है। पहला सक्शन लाइन और दूसरा डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करता है और उसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है और कंडेंसर कॉइल को देता है। कंडेंसर का भी 2 फंक्शन होता है। पहला, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर से आता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कराना, और दूसरा जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में सर्कुलेट हो रहा है उसके हीट को बाहर निकालना। इसके लिए कंडेंसर फैन मोटर होता है जो एम्बिएंट एयर को कंडेंसर कॉइल के थ्रू पास कराता है। जब ये एयर कंडेंसर कॉइल के थ्रू पास होता है तो इस एयर का टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर से कम होता है। इसीलिए कंडेंसर अपना हीट एयर में रिजेक्ट कर देता है और इसमें जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये कंडेंसर हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन डिवाइस को भेजता है। एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब का भी 2 फंक्शन होता है। पहला, हाई साइड और लो साइड क्रिएट करना, और दूसरा हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कराना। इसके लिए जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारे एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब में एंटर करता है तो उसमें एक पतला सुराख होता है। जब ये रेफ्रिजरेंट पतला सुराख से पास होता है तो इसका प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से यह लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और यह इवोपरेटर कॉइल में चला जाता है। तो इवोपरेटर कॉइल का भी 2 फंक्शन होता है। पहला, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो एक्सपांशन डिवाइस से आता है उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट करना और कंप्रेसर को देना, और दूसरा रूम के एयर को ठंडा करना। इसके लिए ब्लोअर मोटर होता है जो रूम के एयर को इवोपरेटर कॉइल के थ्रू पास कराता है, जिससे एयर का टेम्परेचर कॉइल के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसीलिए जो कॉइल में रेफ्रिजरेंट होता है वो एयर के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे ठंडा कर देता है। जैसे हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है उबलने लगता है और वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होके वो हमारा कंप्रेसर में चला जाता है। और ऐसे ही ये साइकिल काम करते रहता है, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस और एक्सपेंशन डिवाइस से इवोपरेटर कॉइल, जिससे हमें एक साइड में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और दूसरी साइड में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।